शातिर गुंडा गिन्नी यादव और उसके पुत्र अन्य भतीजों ने भाजपा नेता और उनके भाई पर किया था प्राणघातक हमला। जिला न्यायालय ने बढ़ाई आजमानती धाराएं, यादतन अपराधी को हो सकती जेल। भाजपा नेता और उनके परिजनों को बना जान का खतरा। एसपी से सुरक्षा की मांग। जिला मुख्यालय पर 21 अप्रैल सन 2024 को भाजपा नेता अमिताभ जैन और उनके भाई अनुपम जैन दोपहिया वाहन से पुष्पेंद्र जैन की कूलर फैक्ट्री जा रहे थे। तभी सिल्वर रिसोर्ट के आगे ही पहुंचे थे कि प्रमुख गुंडा अभय यादव, कान्हा यादव, रमन यादव और उसका प्रमुख अपराधों का सरगना राजकुमार उर्फ गिन्नी यादव ने एक राय होकर इन गुंडों ने धारदार हथियारों से लैस होकर ताबड़तोड़ दोनों भाइयों पर प्राणघातक किया था हमला, जो बुरी तरह से अमिताभ जैन लहूलुहान हो गए थे, जिनका कई दिनों तक सरकारी हॉस्पिटल टीकमगढ़ में इलाज चलता रहा। तभी इन नामी गुंडों और इन आतताइयों की नामजद रिपोर्ट देहात थाने में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, मगर देहात थाना प्रभारी ने आजमानती धाराएं पंजीबद्ध नहीं की गई थीं, जहां पीड़ित को उन गुंडों के विरुद्ध कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी, जिससे आज भी इन बदमाशों गुंडों से जान का खतरा बना हुआ है। नमस्कार, मैं डीपी राजपूत, डीपी 24 न्यूज से एंड अवंती सहारा न्यूज। भाजपा नेता और उनके पुत्र अधिवक्ता अविरल जैन ने आज पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन देते हुए बताया गया है कि उनके पिता और उनके चाचा पर 21 अप्रैल 2024 को 7:45 बजे की रात्रि के लगभग उनके साथ गिन्नी यादव, अभय यादव, रमन यादव, कान्हा यादव ने जानलेवा हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया गया था, जिससे आजमानती धाराएं बढ़ने से उन्हें आज भी जान का खतरा बना हुआ है। यह कभी भी उनकी हत्या करवा सकते हैं, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन देते हुए बताया गया है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि उनके साथ किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। हाँ बताएं सर, आज जो एक आवेदन दिया है एसपी से भी मिले आप, क्या मामला है सर? देखिए, हमने एक आवेदन दिया है अभी हाल ही में कोर्ट में कुछ आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के द्वारा एक सामान्य धाराओं में जो मामला दर्ज हुआ था उसमें गैर जमानती अजमानती धाराएं बढ़ाई गई हैं, जिसमें आरोपियों को अब ये डर है कि उनकी जमानत, चूँकि 8 तारीख उसमें अगली पेशी की डेट लगी हुई है, उस पेशी में उन्हें डर है कि अजमानती धारा होने के कारण मैं चूँकि एडवोकेट हूँ, मैं उनके केस में ऑब्जेक्शन ले सकता हूँ। इस बात का उन्हें शायद भय है, इसलिए उनने मुझे एक माध्यम से जान से मारने की धमकी दी है। इसलिए हमने आज एसपी साहब को एक आवेदन सौंपा है, जिसमें हमने अपनी पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है और हमने ये भी मांग की है कि जिन लोगों ने हमें जान से मारने की धमकी दी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे पास वो रिकॉर्डिंग भी थी जिसमें धमकी दी गई थी, तो वो हमने रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दी है। उसके बेसिस पे हमने मांग की है कि ये किया जाए। एक्चुअली पूरा मामला ये था कि 21 अप्रैल को एक घटना कारित की गई थी मेरे क्लाइंट अमिताभ जैन जी के साथ एवं उनके भाई अनुपम जैन जी के साथ। कब घटना हुई थी? ये अप्रैल में हुई थी, 21 अप्रैल को, महावीर जयंती के दिन। उस घटना में देहात थाने के द्वारा एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उस अपराध में लेकिन पुलिस के द्वारा कम धाराएँ लगाई गई थी, छोटी धाराएँ लगाई गई थी, जिसमें जमानती धाराएँ लगाई गई थी, बल्कि अपराध उससे बड़ा था। तो उसके लिए हमारे पास क्लाइंट हमारा आया, उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि हमें ये धाराएं बढ़वानी है, तो हमने कोर्ट में ये मामला दिया। कोर्ट में हमने परमिशन ली और कोर्ट को हमने आवेदन दिया कि इसमें धाराएं बढ़नी चाहिए। कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और 24 तारीख को उसका एक फैसला हुआ। 24 तारीख में कोर्ट में उन आरोपियों के खिलाफ 226 और 324 दो धाराएँ बढ़ाई हैं, जो अजमानती धाराएँ हैं, गैर जमानती धाराएँ हैं, जिनमें अगली पेशी पे, चूँकि अभी आरोपी जो थे वो बेल पे बाहर थे, अगली पेशी वो बेल फिर से अपनी प्रस्तुत करेंगे और उस बेल में संभावना है कि कोर्ट उनको बेल नहीं देगी, क्योंकि अब गैर जमानती धाराएं हैं और बड़ी धाराएं हैं। तो उन्हें इस बात का भय है कि जो इसमें अधिवक्ता है, मतलब मैं, हो सकता है कि मैं ऑब्जेक्शन लूँ, उन्हें ये लगता है कि ऑब्जेक्शन लूँ और उसमें मैं ऑब्जेक्शन लूँगा तो उनकी जेल भी जाना पड़ सकता है उन्हें, इसलिए उन्होंने धमकी दी है कि हम ख़त्म कर देंगे। वो हमने हमारी डीपी 24 न्यूज के एडिटर को हाईकोर्ट के अधिवक्ता अविरल जैन ने आज पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई को उन्होंने एक शिकायती पत्र देते हुए बताया गया है कि प्रमुख अभियुक्त राजकुमार उर्फ गिन्नी यादव नाम के गुंडे ने पीड़ित अमिताभ जैन और उनके परिजनों को हत्या करने की व बार-बार धमकियां दी जा रही हैं, जिससे पीड़ित भाजपा नेता अमिताभ जैन का पूरा परिवार ऐसे आतताई शातिर गुंडों से भय और दहशत में है। जहां भाजपा नेता अमिताभ जैन और उनके पुत्र अविरल जैन ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देते हुए कहा है कि उन्हें पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा ये गुंडे कभी भी हत्या कर सकते हैं। वही आरोपी रमन यादव के विरुद्ध धारा 307 का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो वही कलेक्टर ने आरोपी रमन यादव के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही भी की।
वो कर चुके हैं। वहीं अधिवक्ता विरल जैन ने हमारी DP24 न्यूज को बताया गया है कि दिनांक 24 दिसंबर सन 2024 को न्यायालय में इसी मामले में RCT 1343 सन 2024 राज्य बनाम अभय यादव और अन्य के विरुद्ध में पैरवी की गई थी, जहां न्यायालय ने 324, 326 IPC धाराओं में इजाफा किया गया है, जहां ये प्रमुख धारा 326 आजमानती धारा है, जहां कोर्ट ने ये आजमानती तो धाराएं बढ़ा दी गई हैं, लेकिन उन गुंडों को जेल जाना तय है। सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि इन सभी आरोपियों के विरुद्ध आजमानती के लिए 8 जनवरी सन 2025 को न्यायालय शुभम डहेरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ में पीड़ित पक्ष अपराधियों की जमानत पर आपत्ति अवश्य लगा सकते हैं। DP राजपूत की रिपोर्ट।